डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 2025-26 का जो सीबीएसई रिलीज करा हाल ही में, उसके सॉल्यूशंस 1 to 20 के क्वेश्चंस के देखेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है लास्ट ईयर का जो है, यानी जो 2025 मार्च में जो एग्जाम लिखे वही पैटर्न है यहाँ पे। तो इसमें जो है 1 मार्क के क्वेश्चन 20 रहेंगे, आपको 1 मार्क के क्वेश्चन 20 रहेंगे, जिसमें से 18 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस के रहेंगे और 2 क्वेश्चन जो है असर्शन बेस्ड रहेंगे। 19 और 20 वाला असर्शन और रीजन बेस्ड रहेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स के रहेंगे 5 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स हो गए इसके। और 3 मार्क्स के जो है 6 क्वेश्चन रहेंगे, 18 मार्क्स। और 5 मार्क्स के जो है 4 क्वेश्चन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 20 हो गए यहाँ पे। उसके केस स्टडी बेस के ऊपर जो है 3 क्वेश्चन रहेंगे, ईच कैरिंग 4 मार्क्स, यानी 12 मार्क्स यहाँ पे। ओके, टोटल जो है 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका। सही। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया आपने, कुछ जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे नीट एंड क्लीन फिगर्स आपको ड्रा करना है। और पाई की वैल्यू जो है ना हमेशा 22/7 लेना है, अनलेस आपको क्वेश्चन में दिया। क्वेश्चन में लास्ट में जब क्वेश्चन के एंड में ब्रैकेट में अगर दिया, समझो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, अगर ये मेंशन करा जब भी आपको 3.14 लेना है, वरना हमेशा 22/7 पाई की वैल्यू लेना है। कैलकुलेटर जो है ना अलाउ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है 1 मार्क का। इफ a इज इक्वल टू 2 पावर, फैक्टर्स दिया, a के फैक्टर 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर x है। b के फैक्टर है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। c के फैक्टर है 2 स्क्वायर 3 और 7। तो एलसीएम ऑफ a b c इक्वल टू b अपने को दे दिया। एलसीएम कितना दिया, तीनों का, a b और c का 3780, ये ना एलसीएम की वैल्यू दे दिया आपने को। देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है ना अपने को 1 या 3 पावर इसका फैक्टर नहीं दिया यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू मालूम करना है। तो एलसीएम मालूम करने का आसान तरीका क्या है, जो भी वैल्यूज अपने को दिए उसके पावर्स मैक्सिमम वाले पावर्स कॉमन में से लेना है। जब मतलब यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी सी क्या होता, ए में है 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, या सी में भी है 2 स्क्वायर, तो मैक्सिमम तो 2 स्क्वायर ही है इसमें, तो 2 स्क्वायर ले लेना। अब बी में क्या है, तो यहाँ पे 3 पावर x एक है, 3 पावर 1 है और 3 पावर 1 है। इसमें मैक्सिमम अपने को मालूम नहीं है, इसलिए जो है 3 पावर x यहाँ पे ले लेंगे अपन। उसके बाद 5 तो एक ही है यहाँ पे, 5 एक है तो 5 ले लेना है, और 7 भी एक ही है वो ले लेना है। तो एलसीएम तो आपको मालूम है, इन्हीं मेथड आप यूज कर सकते हैं एलसीएम मालूम करने के लिए। तो एलसीएम आपको ये गिवन है, एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 3 नंबर्स की ए बी सी की 3780 है। तो इसमें से जो है ना लेफ्ट साइड में क्या आ रहा अपने को, 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 7 140। तो 140 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर x की वैल्यू अननोन है, तो लेफ्ट साइड में 140 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर x इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू 3780 हो गया। तो 3 पावर x क्या होता, 140 को राइट साइड में लगेंगे तो डिवाइड होता 3780 बाई 140। अब इसको कैंसिल करो आप यहाँ पे, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 27 आया। 27 क्या है, 3 क्यूब है। अब अपने को मालूम है जब बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होते हैं। अगर a पावर x इज इक्वल टू a पावर y है, यानी बेस दोनों का a है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3 आ गई। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे अपने को, सी का जो है ना राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स है, क्योंकि स्कूल के इंटरनल एग्जाम जिसमें से आपको 20 मार्क्स है, 80 मार्क्स तो फाइनल में है, 20 मार्क्स में मैक्सिमम यही क्वेश्चंस यहाँ पे से क्वेश्चन पेपर में, सैंपल पेपर में से देते हैं वो लोग। सेकंड क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट्स 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस इज, यानी वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है वो अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है। मतलब इसमें जो है ना आपने कहा ये x अगर y है तो x की वैल्यू कितनी दिया आपने को, ये अगर 1, ये 2, ये 3 है, तो x की वैल्यू 2 है, 1 2 3, अगर ये 3 है तो ये पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे 2,3। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ पे आप रूल याद रख लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। कुछ भी दे दो यहाँ पे, 2,3 दो, माइनस दे दो, कुछ भी दे दो यहाँ पे, इसमें से x की वैल्यू लेना है और पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू में मतलब पॉजिटिव वैल्यू, जैसा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 जो है ना +2 वाला 2 ही चाहता, -2 भी जो है ना 2 चाहता, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। सो 2,3 वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट लेना। ये पहला वाला तो x हो गया, 2 दिया आपने को, y जो है ना 3 दिया, तो x की वैल्यू माइनस भी दिया तो आप प्लस खींच लेना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आंसर है अपना 2, डायरेक्ट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन भी एकदम इजी है। इफ द लाइंस ऑफ द गिवन
इफ द लाइन्स गिवन बाई, यहाँ पे दोनों लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक है अपना 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, और एक लाइन को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल। अब जो लाइन नॉट पैरेलल है, समझो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, इसका मतलब क्या होते हैं दोनों लाइन्स जो पैरेलल नहीं है वो क्या होते हैं इंटरसेक्ट होते हैं। सीधा इंटरसेक्ट नहीं देके यहाँ पे क्या दिया नॉट पैरेलल बोल रहा। देन k की वैल्यू क्या है अपने को मालूम करना है। तो नॉट पैरेलल का मतलब क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, जब लाइन्स नॉट पैरेलल है इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या रूल है अपने को, a1/a2 जो है ना नॉट इक्वल टू b1/b2 होता। अब ये a b c आपको मालूम ही होगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax प्लस by, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ये जो होगा ना a1 हो गया, 2k क्या हो गया यहाँ पे b1 हो गया, और c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई। वैसे अपने को a और b की दो ही वैल्यू होना है, और b2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 है, और सॉरी a2 की वैल्यू हो गया ना 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पे 5 है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग मतलब ये रूल है अपने को फॉलो करने का। पैरेलल बोले तो इक्वल आता था यहाँ पे बीच में, तो नॉट इक्वल हो गया। तो a1 की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, b1 की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2k/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इधर चला आता 15 हो गया, सही है। ये 2 इधर नीचे आता 15/4। सो k इज नॉट इक्वल टू 15/4 अपना आंसर आया, जो यहाँ पे ऑप्शन बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल। सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल में बराबर इसके 4 पॉइंट्स टच होते हैं अंदर से। सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब अंदर से क्वाड्रिलैटरल के 4 पॉइंट्स यहाँ पे टच हो रहे। तो ए यहाँ पे टच हो रहा सर्कल के लाइन पे, और डी भी टच हो रहा, बी सी यहाँ पे टच हो रहा। अपने को ऑलरेडी वैल्यूज दे दिया, यहाँ पे बी सी की वैल्यू दे दिया, बी सी की वैल्यू जो है कितनी दिया अपने को 3 दिया, सी डी की वैल्यू 4 दिया, बी सी की वैल्यू 7 दिया। तो ए बी की वैल्यू कितनी है मालूम करना है, बस अपने को ये वाला मालूम करना है ए बी। तो जब भी क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल है तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये याद रख लो आप, सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये ऑपोजिट साइड्स कौन से है, एक जो है ना अपना ए बी एक ऑपोजिट साइड, ए बी का ऑपोजिट कौन है सी डी है, तो ए बी प्लस सी डी ले लिया अपन उसके, और ए डी का ऑपोजिट कौन है बी सी। तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड, दोनों ऑपोजिट साइड्स को ऐड करो और इक्वल के साथ रख दो वहां पे। तो ए बी तो अपने पास है नहीं वैल्यू इसकी, ए बी की वैल्यू नहीं है, तो सी डी की वैल्यू 4 डाल दी, ए डी की वैल्यू 3, बी सी की वैल्यू 7, जिसमें से ए डी की वैल्यू ए बी की वैल्यू 10-4 यानी 6 आ गई, जो ऑप्शन अपने को यहाँ पे है सी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये क्वेश्चन कई बार आया सो है फाइनल एग्जाम में, सही। तो यहाँ पे सेक प्लस टैन अपने को दिया, यहाँ पे ये गिवन है अपने को, तो अपने को क्या करना है ये माइनस वाला मालूम करना है, इसमें से चारों में से कौन सा। बी नो दैट एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, इसको तो जैसा फार्मूला से याद रख लेना है। तो इसमें से क्या होगा भाई अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मॉडल में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखे अपन, सेक प्लस टैन सेक माइनस टैन। तो जिसमें से अपने को सेक प्लस टैन की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में दे दिया, कितनी है यहाँ पे एक्स है, तो इसको हटा के जो है प्लस की जगह पे जो है यहाँ पे एक्स रख दो, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होता 1/x, जो है ना ऑप्शन यहाँ पे डी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c है। तो अब इसमें से अपने 4 ऑप्शन दिया, चारों अपने को चेक करना रहता, लेकिन अगर थोड़ी होशियारी कर लिए तो अपने को मालूम होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद रखना है पावर कितना आता है, यहाँ पे 2 आता, 2 से ज्यादा या 2 से कम अगर आ गया तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट वाला है चेक करने के बाद, जिससे अपन समझ जा सकते कैसा। लेफ्ट साइड में क्या दिया आपने को यहाँ पे ऑप्शन डी में x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 टर्म्स अपने को यहाँ आ गए। राइट साइड में क्या दिया आपने को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जिसमें से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब जब एक्स स्क्वायर चले गया बचा x, तो x है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं होता। तो डी वाला ऑप्शन जो है ना इसमें राइट ऑप्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
अब ये जो है ना 7th क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स। यहाँ पे 5 रिंग्स आपने को दिया हुआ है, मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यहाँ पे टच हो रहे हैं ना पूरे सर्कल, यहाँ पे है ना सर्कल्स, यहाँ पे 5 इक्वल साइज के सर्कल्स है यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंट मतलब ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इच। तो रेडियस कितना दिया आपने को, रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर, सारे सर्कल्स का रेडियस जो है ना आपने को है 1 सेंटीमीटर दिया। Intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersections of 2 circles is also of length 1 सेंटीमीटर। तो अपने कॉर्ड की लेंथ दिया है यहाँ पे अपने को 1 सेंटीमीटर। कॉर्ड बोलते हैं जो लाइन दिख रही है यहाँ पे ए बी की, क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर नहीं फिगर, लेकिन तो ए बी यहाँ पे जो लाइन है, तो ये जो है ना कॉर्ड है यहाँ पे, कितना है इसका, ये भी 1 सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजियंस, टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन्स अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी नेग्लिजिबल। अब थिकनेस उतनी नहीं है समझो, तो डॉटेड रीजन्स का मालूम करना है। डॉटेड रीजन्स अपने को 8 है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये थर्ड वाला है, यहाँ पे 2 आते हैं, मतलब ऐसा, ये ऐसा आते हैं, 3 4 आते हैं, इसमें से 5 6 आते हैं, यहाँ से 2 रीजन्स आते हैं, 7 8, समझ गए ना भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को 8 रीजन्स है टोटल डॉट्स के, तो वो समझना है अपने को। डॉटेड, यहाँ पे एक सर्कल डालता हूं मैं आपको रफली, अब ये सर्कल है समझो, अब यहां से एक ऐसा है, तो ये जो लाइन जा रही है ये अपना कॉर्ड है, सही है। तो यहाँ पे डॉट दिया हूं, ये एक रीजन हो गया, ये एक 2 सेकंड रीजन हो गया। ऐसे टोटल कितने रीजन है अपने को, 8 रीजन है। तो मालूम क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 8 डॉटेड रीजन्स मालूम करना है अपने को। अब इसके वास्ते अपने को जो है ना कुछ फार्मूले अपने को याद रहना है। वो फार्मूले क्या यूज होते हैं, देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पे तो इसमें क्या मालूम करना अपने, ऐसे टोटल 8 है और 8 भी पूरे एक साइज का रहता है, इसमें सर कॉन्ग्रुएंट तो एक जैसे साइज के है। तो अपने मालूम करके एक का एरिया मालूम करना वो रीजन का, मतलब ये एक का रीजन इसमें से समझो ये एक मालूम कर दिया, यहाँ पे थिक कर दो तुम, यहाँ पे ये एक अगर मालूम कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो आप, तो उसको आपको आंसर आ जाता है। अब अपने को मालूम है यहाँ पे, अब यहाँ फिगर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल से ये जो है ना रेडियस है, रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, इधर भी रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ऑलरेडी अपने को ये कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक दिया ना, कितना दिया 1 सेंटीमीटर, मतलब ये कॉर्ड जो है ना ए बी का, ये भी 1 दिया। जब तीनों साइड 1 हो गए तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, सही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता। तो अब इसमें से अपने को मालूम करने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है अपने को, अब समझो ये सब यहाँ पे अलग फिर एक फिगर डालता हूँ यहाँ पे। अब अपने को समझो ये एक रीजन मालूम करना है अपने, ये वाला। तो इसके वास्ते टोटल सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया हटा दिया, टोटल ये जो एरिया नहीं, टोटल सर्कल नहीं, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हटा दिया, तो अपने को क्या मिलता अपने यहाँ पे, अपने को मिलता जो रिक्वायर्ड डॉटेड रीजन मिलता। अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे जो येलो रीजन है, यहाँ पे ये जो येलो है ना, यहाँ पे ये पूरा टोटल एरिया है अपने को। यहाँ पे ये टोटल येलो शेडेड में से ये ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर हटा दिए तो बचा क्या, ये ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला डॉटेड पार्ट है अपने को। तो इसका से फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, यहाँ पे जो है ना 8 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ 1 सेगमेंट मालूम करना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, 8 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। तो यहाँ फार्मूला क्या है, 8 मल्टीप्लाइड बाई सेगमेंट का फार्मूला क्या है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल हटा देना है ना, ये पूरे येलो वाले शेडेड रीजन में से ट्रायंगल हटा दी तो ना अपने, ये ब्लू वाला डॉटेड आने का। तो ये थीटा की वैल्यू, तो हाँ और एक चीज है यहाँ पे, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो एंगल्स कितने होते हैं यहाँ पे, 60 डिग्री की एंगल होती है। तो ये जो अपनी एंगल बन रही है यहाँ पे, कितनी बन रही है यहाँ पे, 60 डिग्रीज की एंगल बन रही है। तो यहाँ पे थीटा है 60 डिग्रीज बाय डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का है 1 स्क्वायर। तो 60 बाई 360 वो तो आ गया, कैंसिल हो गया अपने, डिवाइडेड बाय 6 आ गया यहाँ पे, ये 0 0 चले गया, 6 1 जा 6 6 जा, तो न्यूमरेटर में पाई है ना, पाई डिवाइडेड बाय 6 माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है फार्मूला, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे साइड है अपना, साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल तो 1 है, 1 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल तीनों भी 1 1 1 है। तो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल है √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर है ना ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपने कैंसिल कर दो, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6 माइनस √3/4 आता है। ये जो है ना अपना ऑप्शन डी है, ये करेक्ट आंसर है। बस ये फार्मूला एक है, फार्मूला से ये 2 फार्मूले हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल याद रख ले तो आपको ये आंसर इजी हो जाता। थोड़ा टफ है ये। ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड है,
मतलब दो डाइस को जो है ना टॉस करे एक साथ, जब उछाले समझो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग है, यहाँ पे गेटिंग नहीं होता तो नॉट को इंपॉर्टेंट है, नॉट गेटिंग द सम 8 इज, जब दोनों डाइस उठा टॉस करे तो डाइस में क्या रहता है 1 2 6 रहता ना, एक डाई पे क्या लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 साइड रहते हैं, दूसरी वाले पे भी क्या रहता है 1 2 3 4 5 6, जब दोनों को एक साथ टॉस करें तो 8 आने के चांसेस कितने हैं देखेंगे, उसके बाद नॉट गेटिंग 8 अपन मालूम करें, 8 आने के चांस क्या है, एक 2, 6, अगर पहले वाले से 2 आ गया फेस, अब दूसरे वाले से 6 आ गया, 2 + 6 8 हो गया, फर्स्ट वाले में 3 आया, दूसरे में 5 आया, ऐसे 4 4 आया 8 होता, 5 3 आया 8 होता, और अपना 6 2 भी आ गया तो यहाँ पे 8 होता, यानी 8 आने के चांसेस कितने हैं 5 है। तो जब दोनों डाइस उछाले टॉस करे तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने आते हैं 36 आते हैं, 6 × 6 1 1 1 2 1 3 1 2 6 ऐसे 2 1 2 2 2 6 ऐसे टोटल 36 आते हैं यहाँ पे, मतलब ये तो आप लोगों को आइडिया होगा, कॉम्बिनेशन 36 आते हैं, जिसमें से 8 आने के चांसेस कितने हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 5 चांसेस है, यहाँ पे ऊपर लिख दिया मैं 5 कौन से है, और 5 / 36 ये 8 आने के हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी वो तो क्या है 1 होती है हमेशा, टोटल में से 8 आने के यानी 5/36 को माइनस कर दो आप तो आ जाता अपना आंसर 36, तो एलसीएम आ गया 36 × 1 - 5 यानी 31/36, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है अपने। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का है, 2 sin 5x, इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, इफ x की वैल्यू कितनी है 0 से 90 के बीच में, 0 भी आ सकती है, उसके बीच में 90 तक आ सकती है, मतलब वैलिड वैल्यू 0 to 90 है समझो, तो x इज इक्वल टू, अब इसमें मालूम कर सिंपल है, अपने को गिवन क्या दिया 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, तो sin 5x क्या होता √3/2, अब ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में से अपने को ये वैल्यू मिल जाती है √3/2, किसको बोलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में √3/2 कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ ये है, तो अपना √3/2 सही है, √3/2 क्या है sin 60 की वैल्यू है, सही है, sin 60 जो है ना अपने की sin 60 जो है ना √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 के बदले में क्या लिखे अपन sin 60 दिए, अभी sin कैंसिल हो गया तो 5x इज इक्वल टू 60 आता, x इज इक्वल टू 60/5 यानी 12 आता, ऑप्शन 12 इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, अगर टेबल मालूम है तो टेबल कैसा प्रिपेयर करना, अगर ये टेबल किसी को भी डाउट है तो इसमें आपको वीडियो मिल जाता है, आपको कई वीडियो है यूट्यूब पे, मैं भी वीडियो डाला हूँ शॉर्ट वीडियो, कोई भी वीडियो देख के सीख लो, टेबल 1 मिनट में बन जाता है, याद नहीं है तो। The sum of the two numbers is 12, 15 and their HCF is 81. Then the possible pairs of such numbers are, अब यहाँ पे दोनों अपने को क्या दिया, sum of two numbers is 12, 15 और HCF, तो given HCF कितना है अपने को 81 दिया, तो numbers कैन भी 81 जब HCF है, कॉमन फैक्टर जब 81 है तो नंबर्स क्या होता है 81 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग x, 81 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग y, तो दो नंबर होते तो अलग अलग आएंगे ना, एक है 81 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 कुछ भी एक नंबर आता, और एक 81 के साथ y मल्टीप्लाई करो, मतलब 81 इंटू समथिंग 81 इंटू समथिंग अपने 2 नंबर्स, क्योंकि HCF दे दिया, मल्टीपल ऑफ HCF रहते अपने नंबर्स, तो नंबर्स तो जो दिया वो हिसाब से क्या लिख सकते हैं, अपना इक्वेशन बन जाता है यहाँ पे 81x + 81y, तो सम ऑफ द टू नंबर दिया ना भाई अपने को, कितना दिया अपने को यहाँ पे 12, 15, 1250। अब इसको ऐसे भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं या छोटा करके भी निकाल सकते हैं, तो सिंपल है, इसको डिवाइड बाय 81 या 9 करो, ये देखने से मालूम होता है कि 81 से डिवाइड होता, अगर नहीं आ रहा तो 9 से डिवाइड करो, रिड्यूस फॉर्म में ला लो, इसको छोटे फॉर्म में ला लो डिवाइड करने के बाद, थ्रू आउट द डिवाइड, मतलब थ्रू आउट बाय 9 करो, यहाँ 9 से डिवाइड करो या 81 से डिवाइड करो, अपने बचने का x + y = 15, ये वाला बच गया। तो पॉसिबल पेयर्स फॉर x एंड y आर 1, 14 हो सकता, 15 1 + 14, 2 + 13 हो सकता, 4 + 11 15 हो सकता, 7 + 8 15 हो सकता। इससे अगर ज़्यादा ले लिए तो अपने को वैल्यूज अपने यहाँ पे ये आंसर है 12 15 नहीं आता, अगर 9 + 6 ऐसा ले लिए तो 12 15 यहाँ पे नहीं बनता। तो करेक्ट कितने ऑप्शन मिले भाई पेयर ऑफ अपने को, 4 ऑप्शंस मिल गए अपने को, तो ऑप्शन सी यहाँ है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन का फिगर दिया हमें इस 51 सेंटीमीटर, इसका एरिया दे दिया, सो ये जो सर्कल यहाँ पे कोन है ना, कोन का एक सर्कल है इन द बेस में, तो इसका एरिया कितना दिया 51 सेंटीमीटर, एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना होता है 85 है, और एरिया अपने को दे दिया। देन द हाइट ऑफ द कोन अपने को मालूम करना है, h मालूम करना है, एरिया दे दिया वॉल्यूम दे दिया, ऐसे क्वेश्चन कई है अपने बुक में भी।
एरिया ऑफ द सर्कल, अब सर्कल की बात हो रही तो पाई आर स्क्वायर है, ऑलरेडी वैल्यू 51 यहाँ पे गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल है। वॉल्यूम ऑफ द कोन फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो वॉल्यूम की भी वैल्यू अपने दे दिया ना 85, तो लेफ्ट साइड में वॉल्यूम की जगह हटा के क्या रखो 85 रखो। इसका फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे थोड़ी होशियारी करना है, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है इसमें से, तो इसकी जगह पे जो है ना 51 यहाँ पे डाल दिया। सही है, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल है। सही है, ये यहाँ पे जो अपने गिवन है 51 वो यहाँ पे अपन कर दिए। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, एच की वैल्यू हाइट ऑफ द कोन कितना आता है 5 सेंटीमीटर, जो अपना ऑप्शन यहाँ पे डी है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक करो कम से कम, कुछ भी ना कर सकते लाइक तो कर ही सकते हैं। समझ में आ रहा होगा होपफुली आपको, नहीं समझ में आया तो कमेंट लिखो, मैं और उसका डिटेल्ड आंसर देता हूँ कोई भी क्वेश्चन का। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जिसके 2 जीरोस होते हैं अपने, क्योंकि स्क्वायर है ना क्वाड्रेटिक मतलब ये जिसके 2 जीरोस होते हैं। अगर जीरोस इक्वल है देन सी एंड बी मस्ट हैव अपोजिट साइन, सी एंड ए मस्ट हैव, अब यहाँ ऑप्शन दिया आपने को देखेंगे, सिंपल है ये तो एकदम सिंपल है। एज फॉर इक्वल रूट्स, या इक्वल रूट्स बोला या इक्वल जीरोस बोला, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वहां पे, b² - 4ac = 0 होता। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कैसा आती है b² - 4ac। अब b क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट है, सही है, a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, c तो यहाँ पे कांस्टेंट है अपने को, तो तो इसमें से क्या बनता, b² - 4ac = 0 बोलना ना अपने में, इक्वल मतलब ये = 0 आता। अब इसको राइट साइड में लेके चले जाओ तो b² क्या बन जाता 4ac, इसमें से ac क्या बन जाता b² / 4, ac की वैल्यू आती b² / 4, खाली ट्रांसपोज करना और क्या है यहाँ पे, जब b² / 4 ac की वैल्यू आ गई और ac क्या है ग्रेटर देन 0 है, ac ग्रेटर देन 0 कब होता, जब c एंड a मस्ट हैव द सेम साइंस, यानी c और a माइनस माइनस तो भी रहना, c और a प्लस प्लस तो भी रहना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का तो अपने वैल्यू प्लस में चाहती, ग्रेटर देन 0 है ना, तो वैल्यू तो प्लस में आना है अपने को, दोनों माइनस तो भी होना या दोनों प्लस तो भी रहना a और c, तो C का ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, C एंड A मस्ट हैव सेम साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू दिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे सेक्टर दिया अपन, रेडियस दिया सेक्टर का, रेडियस कितना दिया आपने को, r है 21 दिया, रेडियस कितना दिया आपने यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, कट ऑफ बाय एन आर्क, यहाँ पे L जो है ना आर्क है, आर्क किसको बोलते हैं, ये राउंड वाल पार्ट किसको बोलते हैं आर्क, ये L है समझो, इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू कितनी दिया 22 सेंटीमीटर दिया, R की वैल्यू कितनी दिया 20 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पे अपने को एक फार्मूले के जैसा याद रख लेना है, ये फार्मूले शॉर्टकट जितने याद रखे उतने कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर विथ आर्क लेंथ एंड रेडियस r, क्या है फार्मूला, हाफ मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई R, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, L की वैल्यू है 22, R की वैल्यू 21, तो आ गया कितना 231 सेंटीमीटर का, बस फार्मूला यहाँ पे याद रख लो, और क्या बचा, सिमिलर ट्राइंगल्स है। इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर दे दिया ना भाई, सिमिलर है दोनों एक जैसे है लेकिन इक्वल साइज में नहीं है, शेप सेम रहता सिमिलर मतलब, जिसमें से AB की वैल्यू कितनी दिया 6 दिया, DE की वैल्यू कितनी दिया, DEF एक ट्राइंगल उतारा मैं यहाँ पे समझ में आने के लिए, ABC एक ट्राइंगल का, DE है यहाँ पे 9 है, EF कितना दिया आपने को 6 दिया, और FD कितना दिया आपने को 12 दिया। अब मालूम क्या करना है अपने को, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पर अपने को मालूम होना है BC और C है, सही है, तो 2 तरीके समझो इसको, और एक भी एक आसान तरीका है, वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल प्रोपोर्शनल वाला मालूम रख लिया आप, तो ये आसानी से अपने को हो जाता है। दोनों ट्राइंगल्स जब सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर है तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, साइड्स इसके रेशियो ऑफ द साइड्स प्रोपोर्शनल रहता है, इंक्लूडिंग पेरीमीटर भी दोनों का प्रोपोर्शनल रहता है। सिमिलर मतलब साइज तो सेम नहीं रहता लेकिन शेप सेम रहता, मतलब प्रोपोर्शनेटली रहेगा ना, 1 टाइम 2 टाइम 1.5 टाइम से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहेगा। तो हम ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 है, और डी ई की वैल्यू 9 है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है अपने को,
मालूम करना है। पेरीमीटर ऑफ दूसरा ट्राइंगल DEF तो मालूम कर सकते हैं, 3 साइड जब अपने को दे दिया तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ द 3 साइड्स, 9 + 12 कितना 21, 21 + 6 27। अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 27 की तरफ इधर लेके जाके कट कर दो, अपने को आ गया 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the probability of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be vowels is, अगर probability of, अच्छा क्या है, कोई भी एक लेटर चूज कर रहे हैं इसमें से, मैथमेटिक्स में से कोई भी एक लेटर में चूज कर रहे हैं, A M E कुछ भी एक चूज कर ले रहे हैं, तो ये वोवेल आने की कितनी है चांसेस, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितना चांस है 2/2x + 1। अगर ये रहा तो x की वैल्यू कितनी होती है पूछ रहे हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल्स इन मैथमेटिक्स इज 4/11, क्योंकि टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स कितने हैं 11 है, जिसमें से वॉवेल्स कितने हैं इसमें 4 वॉवेल्स, आपको मालूम होगा A E I O U जो है ना वॉवेल्स है इसमें, जिसमें से तो ये A 1 हो गया, E 2 हो गए, फिर A 1 आया 3, फिर यहाँ I 1 आया 4, A E I O U में से यहाँ पे 4 वॉवेल्स है अपने को। आउट ऑफ टोटल लेटर्स कितने हैं मैथमेटिक्स में 11 है, तो वॉवेल आने के चांस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी 4/11। तो ये एक्चुअल है वोवेल्स आने का चांस 4/11। इक्वल टू कितना रख दिया, उन्हें बोला 2/2x + 1। अगर ये हुआ तो बोला ठीक है रख देंगे, दोनों को इक्वल कर दो यहाँ पे, तो इसमें से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके चले जाओ, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू सॉल्व यहाँ पे कर लिए तो कितनी आ गई 9/4। इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब 16th वाला क्वेश्चन, द पॉइंट्स, यहाँ पे अपने को 4 पॉइंट्स है, A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है। तो अब इसको जो है ना अपने को तरीका, अपने को अगर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कर तो बहुत लेंथी आंसर होता, वो तो एक 4 मार्क्स का आंसर हुआ था, तो वैसा नहीं करना। इसको क्या करना है, यहाँ पे XY डालो, XY पे क्या करो, यहाँ पे पॉजिटिव के डालो 1 2 3 4, इधर भी डालो, Y के भी डालो पॉजिटिव, और क्या है X1 माइनस वाला भी है, तो इसमें माइनस के भी डाल के ये पॉइंट्स पे विजुअलाइज कर लो आप कैसा दिख रहा है, सही है। पॉइंट्स पे विजुअलाइज कर लो तो आपको मोस्ट लाइकली ये पैरेललोग्राम कैसा ऐसा कुछ आता था, वैसा देख लो, यहाँ पे विजुअलाइज कर लो, आपको मिल जाता है ये पैरेललोग्राम कैसा आ जाना। तो इसका आंसर क्या है, पैरेललोग्राम है, वेरी सिंपल है, ग्राफ कैसे जाके विजुअलाइज कर लो, डायरेक्ट आता है। डिस्टेंस मालूम करें तो बहुत लेंथी हो जाता है, आंसर है इसका पैरेललोग्राम, वेरी इजी क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, ये भी है 8th क्लास का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये है 8th क्लास की बुक में, जो पिछली वाली थी अभी तो नहीं आ गई। द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। 9 ऑब्जर्वेशन यानी 9 डेटा है अपने पास, जिसका मीडियन अपने को मालूम हुआ कितना हुआ भाई 20.5 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, समझो एक 2 है, एक 9 है, एक 11 है, एक 17, ऐसा कुछ भी है, इसमें से हर एक को अपन +2 करें, इंक्रीज बाय 2, मतलब 9 जाके 11 बन गया, 11 जाके 13 बन गया, पहला 2 जाके 4 बन गया, सारे ऐसे +2 हो गए, तो मीडियन कितना होता है, वेरी सिंपल है, अगर +2 से इंक्रीज हुआ तो आंसर लिख दो इंक्रीज बाय +2, अगर -2 यानी डिक्रीज हुआ तो हर वैल्यू डिक्रीज हुई तो आंसर भी डिक्रीज हुआ था, मीडियन वाला मोड भी ऐसे होता है सेम। तो आप क्या करो, इसको सिंपल समझ जाओ, अगर अपने को नंबर ऑफ डेटा का यानी 9 10 जितने भी है अपने को दे दिया, एक वैल्यू दे दिया मीडियन की, अगर इंक्रीज बोला तो मीडियन भी इंक्रीज होता, डिक्रीज बोला तो मीडियन भी डिक्रीज होता, वेरी वेरी सिंपल है, 8th क्लास का दे दिया यहाँ पे। ये भी एकदम सिंपल है। द लेंथ ऑफ ए टैंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे टैंजेंट है ना, मैं टैंजेंट किसको बोलता है आपको मालूम ही होगा, ये सर्कल है, सर्कल को टच होते हुए जो लाइन जा रही ना, एक पॉइंट, ये तो नहीं टच हो रही, एक पॉइंट पे टच होते हुए जाती लाइन, वो ये है अपने को टैंजेंट। सेंटर ऑफ द सर्कल से या O है, O से एक लाइन ड्रॉ करे टैंजेंट भी, क्या रहता है, ये थ्योरम भी है अपने को प्रूव भी करे, यह परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज बनता, याद रख लो। द लेंथ ऑफ ए टैंजेंट, यानी टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल दैट मीट्स टू टैंजेंट, क्या होता है, ये 90 परपेंडिकुलर रहती है, थ्योरम है, 90 डिग्रीज वाला बन जाता। बस यहाँ पे डाल दो, जिसमें से अपने रेडियस दे दिया, यहाँ पे 9 दे दिया, और डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे है डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर है। अब मालूम करना है कितनी दूर पे ये डिस्टेंस अपने को मालूम करना है, सिंपल है ये भी, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे बस एक रूल याद रखना है, यहाँ पे टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो 90 डिग्रीज वाला बन गया, 90 डिग्रीज वाला बन गया, तो अपने बार बार करें सोचे पाइथागोरस थ्योरम, ये 9 है, हाइपोटेन्यूस 4 है, तो ये कितना आ गया
स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी 41 स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये क्या है अपना पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसको सॉल्व कर लो। 41 स्क्वायर हो गया 1681, 9 स्क्वायर हो गया 81, दोनों को माइनस करा तो 1600 आ गया। जब टी पी स्क्वायर की वैल्यू 1600 आ गई, ये तो स्क्वायर है, अपने को स्क्वायर तो नहीं होना, खाली टीपी मालूम करना है, तो टीपी कितना होता, स्क्वायर रूट ऑफ 1600। सही है, जब स्क्वायर हटा दिए तो सामने वाली रूट में आती, तो 4 4 था 16, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकलता, हो गया ना भाई। 40 × 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 1600, ये भी आ गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है असर्शन और रीजन पे है। आप लोग मालूम है असर्शन और रीजन क्या है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अगर दोनों भी ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो अपने को लिखना है ऑप्शन ए इज द आंसर। ऐसी जगह पे असर्शन एंड रीजन दोनों भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन दिया इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, तो ऑप्शन बी देना। ऐसी सी और डी के ऑप्शन देख लो। हम यहाँ पे 19 क्वेश्चन देखें। असर्शन में क्या दिया, द नंबर 5 power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। 5 power n 0 से एंड होता, when n इज द नेचुरल नंबर, तो 0 से एंड होने के लिए क्या होना पड़ता, दोनों फैक्टर। 10 पावर समथिंग एंड से 0 से एंड होता। अगर 10 पावर n है, मतलब 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, ये जो भी नंबर 10 वाला है उन्हें किससे एंड होता, वो तो 0 से एंड होता। तो 10 के फैक्टर्स क्या आते हैं यहाँ पे, 2 आते हैं और 5 आते हैं। सही है। 5 में क्या आता है फैक्टर्स, 5 में तो खाली 5 आ रहा, 2 तो आ रहा नहीं अपने को, समझ गया ना यहाँ पे। तो हर नंबर इसमें जो है ना डी 0 से एंड नहीं होता, क्योंकि 5 का टेबल मालूम ही है ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल 5 10 15 20 25 30, यानी 5 से तो भी एंड होता, 0 से तो भी एंड होता। तो सिर्फ 10 पावर n में 0 से एंड हो रहा, 5 में तो एंड से 0। रीजन क्या दिया, ए नंबर एंड्स विथ 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 10 एंड 5 है। तो देख लिया यहाँ पे रीजन करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, कैन नॉट एंड बोल रहा हूं, दोनों भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैं आपको, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन ए इसका अपना करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल वाला दे दिया, आपके सैंपल पेपर जरा सिंपल ही दिख रहा। चलो भाई 20th क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मालूम होना जरूरी है। असर्शन, इफ कॉस ए, ये गिवन है अपने को, ये अपने को गिवन है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये तो अपनी गिवन वैल्यू है। इसमें से जो है ना कॉस ए क्या होता, कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड में भेज दो, कॉस ए बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन अपने को मालूम है एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, वेरी वेरी पॉपुलर आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सही है। तो कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है, इसमें से आइडेंटिटी है ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सही है। कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए क्या बनता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपने यहाँ पे है, इक्वल टू क्या है, ये साइन स्क्वायर ए है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हटा के क्या लिख लिया यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए। मतलब कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू ले जाके 1 में डाल दो। तो जहां भी कॉस ए है साइन स्क्वायर ए लिखो, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए, ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, तो साइन पावर 4 हुआ था, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर आइडेंटिटी मालूम है तो एकदम। रीजन क्या दे रहा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रीजन तो देखे नहीं अपन, ठीक है भाई, वही तो रीजन लेके करे अपन यहाँ। सही है, इसी में से ये बन रहा। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे अपन जो है ना 20 क्वेश्चन सारे कर लिए इसके, 20 मार्क्स के। ये जो है ना आपको इंटरनल एग्जाम में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सीबीएसई के 10th क्लास के 20 मार्क्स है उसमें एट स्टेक। तो ये सैम्पल पेपर के सारे सॉल्यूशंस मैं होपफुली आपको अपलोड करता हूँ वेरी सुन। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्या करो, कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक करो, जो सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।